हर इंसान जब दुख की घड़ी में होता है तो वो मदद मांगता है, क्योंकि हम उस वक्त असमर्थ होते हैं। जब हम उस दुख से बाहर आ जाते हैं तो हमें वो लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो उस दुख की घड़ी में हमारी मदद कर सकते थे पर वो नहीं कर सके। डेकालॉग 8 की कहानी भी कुछ इसी बात को बताती है, जो बेहद सुनने लायक कहानी है। ये कहानी 1985 की पोलैंड की एक शहर वारसा की है, जहां एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम जोफिया है, वो स्पोर्टी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। जोफिया की अपनी सोसाइटी और यूनिवर्सिटी के छात्रों से बहुत अच्छी बनती है। वो घर में अकेली रहती है, पति के साथ नहीं रहती। जोफिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोलैंड आ गई थी। जोफिया रोजाना की तरह कॉलेज जाती है, सभी स्टूडेंट उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पर जब वो प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है तो वहां एक लेडी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। जोफिया एलिजाबेथ से मिलती है। जोफिया को याद आता है कि एलिजाबेथ ही उसकी राइटिंग्स का ट्रांसलेशन करती है। मतलब जोफिया कुछ भी अगर लिखती है तो वो पॉलिश लैंग्वेज में लिखती है और एलिजाबेथ उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। एलिजाबेथ यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में रहती है। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर आज एलिजाबेथ का जोफिया से मिलने का दूसरा कारण था। एलिजाबेथ जोफिया से पूछती है कि क्या आज मैं आपकी क्लास अटेंड कर लूं। जोफिया को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, वो हाँ कह देती है। जोफिया क्लास ले रही है, सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं। जोफिया को एक लड़की क्वेश्चन करती है पूरी क्लास के सामने। वो पूछती है, मैम अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है और वो शादीशुदा है, पर वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसका संबंध किसी गैर मर्द से था, अब उसका पति मरने वाला है, क्या उस लेडी को हक है उस बच्चे को पालने का जिसका संबंध उस गैर मर्द से हुआ था। जोफिया कहती है कि हाँ, क्योंकि बच्चे को पूरा हक है जिंदा रहने का, उसे मरना नहीं चाहिए और हम किसी को मार नहीं सकते, किसी की जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। एलिजाबेथ हैरान रह जाती है ये बात सुनकर। वो जोफिया की सारी बातें रिकॉर्ड करती है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। फिर एलिजाबेथ कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक 6 साल की यहूदी लड़की थी। उसके माँ बाप को भी मारने वाले थे, पर उस 6 साल की यहूदी बच्ची को बचाने के लिए एक कैथोलिक परिवार से गुजारिश की जाती है कि तुम इस बच्ची को अपने साथ रख लो, वरना ये हिटलर के लोगों के द्वारा मारी जाएगी। पर वो कैथोलिक पति पत्नी उस 6 साल की बच्ची को लेने से इनकार कर देते हैं, वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जोफिया को याद आता है कि उसने भी एक बार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक 6 साल की बच्ची को अकेला छोड़ दिया था। जोफिया उस बच्ची को बचा सकती थी, पर वो उस बच्ची को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। क्लास का लेक्चर खत्म होते होते जोफिया को रियलाइज हो चुका था कि एलिजाबेथ ही वो बच्ची थी, पर तब उसने कुछ नहीं कहा। खैर, रात को दोनों एक जगह मिलते हैं। जोफिया बहुत खुश है कि एलिजाबेथ किसी न किसी तरह बची गई। वो पूछती है कि तुम कैसे बची एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ कहती है कि प्रागा डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार ने उसे रहने का ठिकाना दिया। वो परिवार ने उसे पाला पोसा, पर उसे दुख हुआ कि तुम मुझे रख सकती थी, तुम उस समय शादीशुदा थी, पर तुमने मुझे नहीं रखा। जोफिया को इस बात का गम है। अब यहाँ जोफिया एलिजाबेथ को घर आने की दावत देती है। वो रास्ते में गाड़ी रुकवाती है और एलिजाबेथ थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। जब जोफिया एलिजाबेथ को ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ वहां नहीं है। वो वहां के दरवाजों को खटखटाती है, हर इंसान से पूछती है कि उन्होंने किसी लंबी लेडी को देखा। सब जोफिया को गलत निगाह से देखते हैं, वो बुरा भला कहते हैं। तब जोफिया को एहसास होता है कि कैसे एलिजाबेथ को फील हुआ होगा जब वो 6 साल की अकेली बच्ची थी। जब वो वापस आती है तो एलिजाबेथ गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई है। जोफिया एलिजाबेथ को अपने घर लेकर जाती है। एलिजाबेथ जोफिया का घर आराम से देखती है। तब यहाँ पर जोफिया एलिजाबेथ को बताती है कि उस समय हमारी परिस्थिति सही नहीं थी, हम वर्ल्ड वॉर से बहुत डर गए थे और मेरे पति कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे यहूदियों के खिलाफ। हम बेशक तुम्हें अपने साथ रख लेते, पर तब हमारी मजबूरी थी। पर मुझे हैरानी इस बात से है कि तुम बच गई। मैंने और मेरे पति ने कई बार कई रातों को ये सोचा कि उस 6 साल की बच्ची का क्या हुआ होगा। हम शायद कोशिश कर सकते थे और तुम्हें अपनी बेटी बना सकते थे, पर तुम जिंदा हो, ये सबसे बड़ी बात है। एलिजाबेथ यहाँ पर रोती है, वो बहुत रोती है।
एलिजाबेथ जोफिया को उस परिवार के पास लेकर जाने की बात कहती है जिसने उसकी मदद की थी। असल में वो इंसान एक दर्जी है जो बहुत मुश्किल से अपना घर चलाता है। जब एलिजाबेथ वहां जाती है और उसे देखती है तो वो दर्जी पहले एलिजाबेथ को बड़े गौर से देखता है। एलिजाबेथ दर्जी को बताती है कि याद है तुमने मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के समय मदद की थी, पर दर्जी एलिजाबेथ की इस बात से इनकार कर देता है कि उसने किसी भी 6 साल की लड़की की कभी मदद की थी, क्योंकि युद्ध के बाद उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। उस यहूदी बच्ची को उसने पनाह दी, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका घर परिवार सब तबाह हो गया, इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अंत में हमें यह कहानी यही सिखाती है कि कभी कभी परिस्थिति वैसी नहीं होती है जैसी हम चाहते हैं, परिस्थिति वैसी होती है जैसी वो है। क्रिस्टोफ किस्लोवस्की की डेकालॉग 8 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।